कल के अवतार के आने से पहले क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं होंगी जो हर किसी को चौंका देंगी? सोचिए, अगर आसमान से आग बरसने लगे और नदियां उल्टी बहने लगे तो क्या होगा? चलिए आज हम एक एक करके उन सारी घटनाओं को खोलकर देखते हैं जो पुराणों में बताई गई हैं, और हर कदम पर आपको लगेगा कि आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले, कलयुग की शुरुआत से ही दुनिया में धर्म का ह्रास होना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह ह्रास इतना भयानक रूप लेगा कि लोग अपने ही परिवार को धोखा देने लगेंगे? विष्णु पुराण में लिखा है कि कलयुग में मनुष्य स्वार्थी हो जाएंगे और सत्य बोलना जैसे भूल ही जाएंगे। सोचिए, अगर आपके पड़ोसी या दोस्त भी झूठ बोलने लगें तो समाज कैसा बनेगा? आगे क्या होगा जब ये झूठ इतना फैल जाएगा कि कानून भी टूटने लगेंगे? अब जरा सोचिए, कलयुग के मध्य में पृथ्वी पर अकाल और सूखा इतना बढ़ जाएगा कि फसलें उगना बंद हो जाएंगी। लोग भूख से तड़पेंगे और पानी की एक एक बूंद के लिए लड़ाई करेंगे। महाभारत और भागवत पुराण में वर्णन है कि नदियां सूख जाएंगी और बारिश न के बराबर होगी। क्या होगा अगर आपके शहर में महीनों तक पानी ना आए? ये सोचकर ही दिल धड़कने लगता है ना। लेकिन रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। आगे की घटनाएं और भी रहस्यमयी हैं। कल की अवतार से पहले राजा और शासक इतने भ्रष्ट हो जाएंगे कि वे जनता को लूटने लगेंगे। कर इतने ऊंचे होंगे कि गरीब लोग कुछ भी न बचा पाएंगे। पुराण कहते हैं कि शासक धर्म को भूलकर केवल धन की पूजा करेंगे। सोचिए, अगर आपके देश के नेता ही जनता का शोषण करने लगें तो क्या क्रांति होगी? लेकिन आगे क्या? क्या लोग विद्रोह करेंगे या कुछ और बड़ा होगा? अब एक बड़ी घटना, दुनिया में युद्धों की बाढ़ आ जाएगी। छोटे छोटे झगड़े बड़े युद्धों में बदल जाएंगे और राष्ट्र एक दूसरे से लड़ेंगे। विष्णु पुराण में बताया गया है कि कलयुग के अंत में हिंसा इतनी बढ़ जाएगी कि खून की नदियां बहेंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये युद्ध केवल मनुष्यों के बीच नहीं बल्कि प्रकृति के साथ भी होंगे? सोचिए, अगर जंगलों में आग लग जाए और जानवर इंसानों पर हमला करने लगे तो क्या होगा? क्यूरियोसिटी तो बढ़ रही है ना? आगे सुनिए। कलयुग में ज्ञान का लोप हो जाएगा। लोग वेदों और शास्त्रों को भूल जाएंगे और अंधविश्वास फैल जाएगा। गुरु शिष्यों को गलत शिक्षा देंगे और सच्चे संत गुमनाम हो जाएंगे। भागवत पुराण कहता है कि लोग धर्म के नाम पर झूठे रीति रिवाज अपनाएंगे। सोचिए, अगर आपके बच्चे गलत शिक्षा से बड़े हों तो भविष्य कैसा होगा? लेकिन रुकिए, ये तो अभी हल्का है। आगे की घटनाएं आपको रोंगटे खड़े कर देंगी। अब प्रकृति की बारी। भूकंप, बाढ़ और तूफान इतने बढ़ जाएंगे कि शहर तबाह हो जाएंगे। पुराणों में वर्णन है कि पृथ्वी कांपेगी और समुद्र उफान मारेंगे। क्या होगा अगर आपका घर ही हिलने लगे? और ये सब कल्कि के आने का संकेत होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन आपदाओं के बीच कुछ चमत्कार भी होंगे? आगे क्या, जब देवता भी हस्तक्षेप करेंगे? कलयुग के अंत में लोग इतने पापी हो जाएंगे कि वे देवताओं की पूजा छोड़ देंगे। मंदिर खंडहर बन जाएंगे और दान पुण्य का नामो निशान नहीं रहेगा। विष्णु पुराण बताता है कि मनुष्य काम, क्रोध और लोभ में डूब जाएंगे। सोचिए, अगर समाज में नैतिकता ही न बचे तो इंसानियत कैसे बचेगी? लेकिन क्यूरियोसिटी रखिए, क्योंकि आगे एक बड़ा मोड़ है। अब एक रहस्य। कल की अवतार से पहले आकाश से विचित्र संकेत दिखेंगे। तारे टूटेंगे, सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण बार बार होगा और रातें लंबी हो जाएंगी। पुराण कहते हैं कि ये संकेत देवताओं के क्रोध के होंगे। क्या होगा अगर रात कभी खत्म ही ना हो? सोचकर डर लगता है ना? लेकिन आगे सुनिए, ये तो बस पूर्वाभास है। कलयुग में महिलाओं और बच्चों का शोषण बढ़ जाएगा। लेकिन पुराणों में ये नैतिक पतन के रूप में बताया गया है। लोग परिवार को महत्व नहीं देंगे और विवाह टूटने लगेंगे। भागवत पुराण में वर्णन है कि स्त्रियां स्वतंत्र होकर गलत रास्ते अपनाएंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सब कल्कि के आने की तैयारी है? आगे क्या होगा जब सच्चे भक्त उभरेंगे? अब व्यापार की बात। व्यापारी धोखेबाज हो जाएंगे और बाजार में मिलावट फैल जाएगी। खाना पीना जहरीला हो जाएगा और बीमारियां महामारी बनेंगी। विष्णु पुराण कहता है कि लोग अस्वस्थ होकर मरने लगेंगे। सोचिए, अगर आपका खाना ही जहर बन जाए तो क्या बचेगा? लेकिन रुकिए, क्यूरियोसिटी बढ़ाओ, आगे देवताओं की मदद आएगी। कल्कि से पहले दैत्य और असुरों का प्रभाव बढ़ेगा। वे मनुष्यों को भटकाएंगे और पाप बढ़ाएंगे। पुराणों में बताया गया है कि राक्षस छिपे रूप में आएंगे। क्या होगा अगर आपके आसपास ही कोई राक्षस हो? सोचकर उत्सुकता बढ़ती है ना? आगे की घटना और भी रोचक है। अब एक बड़ी घटना। पशु पक्षी असामान्य व्यवहार करने लगेंगे। जानवर शहरों में घुस आएंगे
और पक्षी आकाश से गायब हो जाएंगे। भागवत पुराण में वर्णन है कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा। सोचिए, अगर जंगली जानवर आपके दरवाजे पर दस्तक दें तो क्या होगा। लेकिन आगे क्या, जब कल्कि का जन्म होगा, कलयुग में शिक्षा प्रणाली बर्बाद हो जाएगी। स्कूल केवल धन कमाने के साधन बनेंगे और सच्चा ज्ञान गुम हो जाएगा। विष्णु पुराण कहता है कि लोग अज्ञानी रहेंगे। क्या आप जानते हैं कि यह अज्ञान युद्धों को जन्म देगा? क्यूरियोसिटी तो बन रही है। आगे सुनो। अब मौसम की विचित्रताएं। सर्दी में गर्मी और गर्मी में ठंड, बारिश में आग और सूखे में बाढ़। पुराणों में ये कलयुग के लक्षण बताए गए हैं। सोचिए, अगर मौसम पागल हो जाए तो जीवन कैसा होगा। लेकिन रुकिए, ये तो संकेत हैं। आगे देवी देवताओं के दर्शन होंगे। कल की अवतार से पहले संतों और राशियों का अपमान होगा। वे निर्वासित हो जाएंगे और समाज उन्हें पागल कहेगा। भागवत पुराण में वर्णन है कि सच्चे लोग छिपेंगे। क्या होगा अगर सारे अच्छे लोग गायब हो जाएं? सोचकर दिल बैठता है ना। आगे क्या होगा? अब अर्थव्यवस्था का पतन, मुद्रा का मूल्य गिरेगा और गरीबी फैलेगी। लोग कर्ज में डूब जाएंगे और चोरी डकैती बढ़ जाएगी। विष्णु पुराण कहता है कि धन केवल अमीरों के पास रहेगा। सोचिए, अगर आपका बैंक खाता खाली हो जाए तो क्या करोगे। लेकिन क्यूरियोसिटी रखो, आगे मोक्ष का रास्ता खुलेगा। कलयुग के अंत में धर्म ग्रंथों का विनाश होगा, किताबें जलेंगी और ज्ञान नष्ट हो जाएगा। पुराणों में बताया गया है कि लोग शास्त्रों को जलाएंगे। क्या आप जानते हैं कि यह विनाश कल्कि को बुलाएगा? आगे की घटना आपको हैरान कर देगी। अब एक चमत्कार, कुछ जगहों पर दिव्य प्रकाश दिखेगा। देवताओं के संकेत के रूप में बादल से आवाजें आएंगी। भागवत पुराण कहता है कि अच्छे लोग इन संकेतों को समझेंगे। सोचिए, अगर आपके सपने में देवता आए तो क्या होगा। लेकिन रुकिए, ये तो बस पूर्व सूचना है। कल्कि से पहले बड़े बड़े पर्वत हिलेंगे और ज्वालामुखी फूटेंगे। पृथ्वी पर आग की वर्षा होगी। विष्णु पुराण में वर्णन है कि ये आपदाएं पापों का फल होंगी। क्या होगा अगर आपका शहर लावा से घिर जाए? क्यूरियोसिटी बढ़ाओ, आगे आएगी। अब सामाजिक बदलाव, जाति धर्म के भेद मिटेंगे, लेकिन गलत तरीके से। लोग मिश्रित विवाह करेंगे और परंपराएं टूटेंगी। पुराण कहते हैं कि यह कलयुग का लक्षण है। सोचिए, अगर सारी परंपराएं खत्म हो जाएं तो संस्कृति कैसी बचेगी। लेकिन आगे क्या, जब नया युग आएगा, कलयुग में बीमारियां नई नई आएंगी, महामारियां फैलेंगी और दवाएं काम नहीं करेंगी। भागवत पुराण में बताया गया है कि लोग असाध्य रोगों से मरेंगे। क्या आप जानते हैं कि यह सब कल्कि के लिए रास्ता बनाएंगी? सोचकर उत्सुकता होती है ना। अब एक रहस्यमयी घटना, आकाश में उड़ते हुए विमान दिखेंगे, लेकिन वे देवताओं के होंगे। विष्णु पुराण कहता है कि देवता पृथ्वी पर उतरेंगे। सोचिए, अगर यूएफओ जैसे चीजें सच्ची हों तो क्या होगा। लेकिन रुकिए, आगे की कहानी और भी मजेदार है। कल की अवतार से पहले लोग सपनों में भविष्य देखेंगे, दैवीय संदेश आएंगे और कुछ चुने हुए लोग तैयार होंगे। पुराणों में वर्णन है कि भक्तों को ज्ञान मिलेगा। क्या होगा अगर आपको भी ऐसा सपना आए? क्यूरियोसिटी तो पीक पर है। आगे सुनो। अब पर्यावरण का विनाश, जंगल कटेंगे और प्रदूषण बढ़ेगा। जानवर विलुप्त हो जाएंगे और हवा जहरीली हो जाएगी। भागवत पुराण कहता है कि पृथ्वी रोएगी। सोचिए, अगर सांस लेना मुश्किल हो जाए तो जीवन कैसा होगा। लेकिन आगे कल्कि का उदय होगा। कलयुग के अंत में बड़े बड़े योद्धा उभरेंगे, लेकिन वे दुष्ट होंगे। वे दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। विष्णु पुराण में बताया गया है कि राजा तानाशाह बनेंगे। क्या आप जानते हैं कि ये योद्धा कल्कि से हारेंगे? सोचकर उत्साह आता है ना। अब एक बड़ी आपदा, समुद्र का स्तर बढ़ेगा और द्वीप डूब जाएंगे। पुराण कहते हैं कि जल प्रलय जैसा होगा। सोचिए, अगर आपका शहर पानी में डूब जाए तो क्या बचेगा। लेकिन रुकिए, क्यूरियोसिटी रखो, आगे देवताओं का हस्तक्षेप। कल्कि से पहले संगीत और कला का पतन होगा। लोग केवल कामुक चीजें बनाएंगे और सच्ची कला भूल जाएंगे। भागवत पुराण में वर्णन है कि संस्कृति नष्ट हो जाएगी। क्या होगा अगर सारी अच्छी किताबें और गाने गायब हो जाएं? आगे क्या? अब देवताओं की पूजा, लोग झूठे देवताओं की पूजा करेंगे और सच्चे भगवान को भूल जाएंगे। विष्णु पुराण कहता है कि मूर्तियां तोड़ी जाएंगी। सोचिए, अगर मंदिर बंद हो जाए तो आस्था कैसी बचेगी। लेकिन आगे कल्कि आएंगे और सब ठीक करेंगे। कलयुग में समय तेजी से बीतेगा, दिन छोटे लगेंगे और साल उड़ जाएंगे। पुराणों में बताया गया है कि जीवन छोटा हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि लोग 20-30 साल में बूढ़े हो जाएंगे? क्यूरियोसिटी बढ़ रही है। आगे सुनिए। अब एक चमत्कारी घटना, कुछ जगहों पर अमृत जैसे फल उगेंगे, लेकिन केवल भक्तों के लिए।
भागवत पुराण कहता है कि देवता रक्षा करेंगे। सोचिए, अगर आपको ऐसा फल मिले तो क्या होगा। लेकिन रुकिए, ये तो दुर्लभ है। कल की अवतार से पहले बड़े बड़े वैज्ञानिक आविष्कार होंगे, लेकिन वे विनाशकारी होंगे। विष्णु पुराण में वर्णन है कि मनुष्य स्वयं को देवता समझेंगे। क्या होगा अगर मशीनें इंसानों पर काबू कर लें? सोचकर डर लगता है ना। अब परिवार का टूटना, बच्चे माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे और बूढ़े अकेले मरेंगे। पुराण कहते हैं कि संबंध कमजोर हो जाएंगे। सोचिए, अगर आपका परिवार बिखर जाए तो क्या करोगे। लेकिन आगे नया युग परिवारों को जोड़ेगा। कलयुग के अंत में आकाश से धूमकेतु गिरेंगे और पृथ्वी पर प्रभाव पड़ेगा। भागवत पुराण में बताया गया है कि ये संकेत होंगे। क्या आप जानते हैं कि ये धूमकेतु युद्ध लाएंगे? क्यूरियोसिटी पीक पर अब एक रहस्य। कल्कि का जन्म शंबल ग्राम में होगा, लेकिन उससे पहले गांव में चमत्कार होंगे। विष्णु पुराण कहता है कि वहां दिव्य प्रकाश होगा। सोचिए, अगर आपके गांव में ऐसा हो तो क्या होगा। लेकिन रुकिए, पूरी कहानी आगे है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो दिल से लाइक करो, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और ज्यादा मोटिवेट करता है। कमेंट में बताओ कि तुम्हें कौन सी घटना सबसे डरावनी लगी, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि वे भी जानें। ये शेयरिंग से ज्ञान फैलेगा। और हाँ, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि आगे और भी ऐसी मिथोलॉजिकल स्टोरीज आएंगी जो तुम्हें हैरान कर देंगी। तुम्हारा सपोर्ट हमें परिवार जैसा फील कराता है।